सीएम योगी ने 56 फायर टेंडर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी गाड़ियां शहर में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करेंगी। हनुमान जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को बधाई दी। कहा, पवन पुत्र का जीवन हमें हर संकट से सामना करने और उससे पार पाने की प्रेरणा देता है। हनुमान जयंती के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों को बधाई दी। कहा, हनुमान जयंती के इस पवित्र मौके पर सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। आज शाम 5 बजे वीसी के माध्यम से सीएम योगी करेंगे कैबिनेट मीटिंग। एमएलए एमएलसी के वेतन में 30% कटौती के अध्यादेश पर लगेगी मुहर। विधायक निधि सस्पेंड करने के अध्यादेश पर भी मुहर लगेगी। कोरोना संकट के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर पुलिसकर्मी का करेगी 50 लाख रुपए का बीमा। सीएम योगी ने दिया आदेश। आईआरसीटीसी ने 30 अप्रैल तक रद्द की अपनी 3 प्राइवेट ट्रेनों के टिकट बुकिंग कराने वालों को पैसे मिलेंगे वापस। कोरोना के खिलाफ जंग में उत्तराखंड के भी मंत्रियों विधायकों के वेतन में हो सकती है कटौती। त्रिवेंद्र सरकार ले सकती है फैसला। राज्य में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को लेकर आज होगा बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है लॉकडाउन। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। विधायक मनोज रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लिखी चिट्ठी। न्यूज 18 की मुहिम के बाद नोएडा जिला प्रशासन ने आदेश किया जारी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोई भी शैक्षणिक संस्थान पेरेंट्स को लॉकडाउन पीरियड के दौरान फीस जमा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। नोएडा में कोरोना के 200 संदिग्ध मरीज मिलने के बाद मचा हड़कंप। सेक्टर 8 की झुग्गियों में करीब 200 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण के शक में क्वारंटाइन किया गया। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव के 2 नए केस सामने आए। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 34 हुई। एक शख्स की मौत। अमेठी में एसपी ने कोविड-19 टीम का गठन किया। टीम ने पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी शामिल। संक्रमित व्यक्ति की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी टीम। सभी लोगों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। अमेठी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को दी बड़ी सौगात। झांसी के मेडिकल कॉलेज में अब करा सकेंगे कोरोना सैंपल की जांच। झांसी में कोविड-19 टेस्टिंग लैब खोला गया। अलीगढ़ में राशन वितरण को लेकर 2 समुदायों में जमकर पथराव और फायरिंग। दर्जन भर महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए। हरदोई में सभासद की शिकायत के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर ने राशन की दुकान में गड़बड़ी को देखते हुए सील किया। कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज। फिरोजाबाद में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 9। मंगलवार को एक साथ 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि, जिनमें से 2 जमाती और 3 इनके संपर्क में आने वाले लोग। एक बार फिर न्यूज 18 की मुहिम का असर। लॉकडाउन में अभिभावकों को मिली बड़ी राहत। एडवांस फीस नहीं वसूलेंगे स्कूल। वाराणसी की जनता ने जमकर सराहना की। नदियों में दिखा लॉकडाउन का असर। यमुना के प्रदूषण लेवल में कमी आई। गौतम बुद्ध नगर के इमाम की अपील। कहा, सभी लोग घरों में रहकर मनाएं शब्बे रात। नमाज आदि भी घरों में ही पढ़ें। कानपुर में अधिकारियों के दावों की खुली पोल। भूखे मजदूरों को खाना मांगना पड़ा भारी। मारवाड़ी इंटर कॉलेज से रात में मजदूरों को भगाया गया। सड़कों पर उतरे क्वारंटाइन किए गए सैकड़ों मजदूर। संत कबीर नगर में सदर बीजेपी विधायक के भाई उदय प्रताप चतुर्वेदी पर एक बार फिर अपहरण करवाकर मारने पीटने का आरोप। पूरा मामला 1 अप्रैल का, जब युवक ने बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किया था। शाहजहांपुर में हनुमान जयंती के मौके पर दिखा लॉकडाउन का असर। मंदिरों में पसरा सन्नाटा। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ गई धज्जियां। सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। बरेली में कोविड-19 अस्पताल बनकर तैयार। ये कोरोना संक्रमण के संवेदनशील और अति संवेदनशील मरीजों को यहां रखा जाएगा। वाराणसी में 100 के नोट मिलने के बाद मचा हड़कंप। हाल ही में इलाके में 3 जमातियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अफवाह उड़ी कि किसी संदिग्ध ने यहां नोट डाले हैं। झांसी में किसानों की परेशानी को देखते हुए कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा का सराहनीय कदम। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए खुद ही किसानों के खेतों में पहुंचे, फसल को कटवाने की अपील की।
फेक न्यूज को रोकने के लिए व्हाट्सएप की पहल, 5 के बजाय अब सिर्फ एक व्यक्ति को ही एक बार में आपके कोई मैसेज फॉरवर्ड कर सकेंगे। एनबीए ने की सोनिया गांधी की आलोचना। एनबीए का बयान, इस मुश्किल वक्त में सोनिया का बयान मनोबल तोड़ने वाला। सोनिया गांधी ने सरकारी विज्ञापन रोकने का सुझाव दिया था। यूपी में तबलीगी जमात के लोगों ने बढ़ाई कोरोना मरीजों की संख्या। पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोले सीएम योगी, प्रदेश में हालात काबू में थे, जमात के लोगों ने बिगाड़ दी स्थिति। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, कहा सभी मंडलों के जिला अस्पतालों में बनाई जाएगी कोरोना टेस्टिंग लैब, 75 जिलों में बनाएंगे सैंपल कलेक्शन सेंटर। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की अनूठी पहल, उत्तराखंड मूल के दिग्गजों को पीएम केयर फंड में दान देने के लिए कर रहे हैं अपील। हर रोज 5 नाम खुद ही सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उत्तराखंड में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन रहेगा या नहीं, इस पर कैबिनेट में लिया जाएगा फैसला। तबलीगी जमात पर बोले लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, कहा मौलाना साद को दी जाए फांसी, विदेशी ताकतों के इशारे पर उन्होंने किया ऐसा काम। नोएडा के 4 प्राइवेट अस्पतालों को जिला प्रशासन ने अधिग्रहित किया, कोरोना संदिग्धों या मरीजों के लिए यहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, राज्यों की अपील पर केंद्र सरकार कर रही विचार। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी लेंगे अंतिम फैसला। वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा कदम, कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए खुद बना रहा मास्क। मेरठ में बहानेबाजी कर घर से बाहर निकल रहे लोग, पुलिस ने मुसीबत बने बहानेबाज, पुलिस के लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खड़ी कर रहे हैं मुसीबत। ड्रोन से वाराणसी के 4 इलाकों की निगरानी हो रही है। आईजी और कमिश्नर ने इलाके का जायजा लिया। एटा में डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरीब मजदूरों की कर रहे हैं मदद, गांव-गांव जाकर खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। संभल में बैंकों के आगे उमड़ी भीड़, भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन में राहत राशि पाने के लिए लाभार्थियों की होड़। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता, आई कार्ड चेक करने गई थी आशा वर्कर, समझाने को आए पार्षद से भी धक्का मुक्की। रामनगर में मरीजों की परेशानी बढ़ी, मरीजों को लौटाया जा रहा है, प्रशासन पास देने में आनाकानी कर रहा है। चमोली में कोरोना से जुड़ी अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात के पक्ष में पोस्ट डाला था। डीजीपी के आदेश के बाद भी 2 युवकों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताना रुड़की में भारी पड़ा है, पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोरोना लॉकडाउन में देहरादून में बड़ी शराब की तस्करी, देहरादून पुलिस ने 20 पेटी देसी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। देहरादून के 20 वीवीआईपी इलाकों में मोबाइल वैन घर घर जाकर सब्जियां पहुंचा रही हैं, लेकिन लोगों का आरोप, कुछ ही इलाकों में प्रशासन का ध्यान। अमेरिका में बाघ को कोरोना के लक्षण मिलने के बाद सरकार की संस्थानों की एडवाइजरी जारी की, वन विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया। नैनीताल जू में हाई अलर्ट जारी, जू कीपर्स को निर्देश, बिना मास्क के जानवरों के बाड़े में न जाएं। कोरोना वायरस का पता लगाएगा ऐप से क्वारंटाइन लोगों पर रख सकेंगे नजर, आईआईटी के प्रोफेसर ने बनाया ये ऐप। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के लोग बने मददगार, लॉकडाउन के दौरान यूपी, बिहार और नेपाल के फंसे मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, मदद के लिए आगे आए स्थानीय लोग। देवप्रयाग में 36 लोगों को किया गया क्वारंटाइन, दूसरे राज्यों से पहुंचे लोगों को होटल्स और धर्मशालाओं में क्वारंटाइन किया गया, डॉक्टर्स की लगातार निगरानी में है सभी लोग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नैनीताल बैंक का बड़ा योगदान, पीएम केयर फंड और सीएम राहत कोष में बैंक स्टाफ ने जमा कराए 26 लाख रुपए। पिथौरागढ़ में चोरों ने उठाया लॉकडाउन का फायदा, मंदिर में चोरी करते हुए 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद, दान पात्र से निकाला पैसा। गाजियाबाद का संयुक्त जिला अस्पताल में खोला गया उत्तर प्रदेश का पहला कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने उद्घाटन किया।
बागपत के खेकड़ा सीएचसी के आइसोलेशन वार्ड से फरार चल रहे नेपाली जमाती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 12 घंटे की तफ्तीश के बाद पुलिस ने ईंट भट्टे से गिरफ्तार किया। अस्पताल में आइसोलेट किया गया। अमरोहा में बच्चों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसे कोतवाल साहब को सौंपे। लोगों की मदद के लिए 5,000 रुपए इन बच्चों ने सौंपे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूजा ने पीएम को पत्र लिखकर की थी जमाती को गोली मारने की मांग। गौतम बुद्ध नगर में चिन्हित किए गए 12 हॉटस्पॉट जिला प्रशासन ने गठित की टीम। अमरोहा में मुस्लिम समाज ने पुलिस पर फूल बरसाकर स्वागत किया। भाईचारे और एकता का संदेश दिया। सहयोग करने का भी भरोसा। अमेठी में एक मुस्लिम सहायक अध्यापक कर रही लोगों की मदद। योगा के साथ साथ लोगों को बांट रही लंच पैकेट और साबुन। लॉकडाउन में घर में रहने की अपील की। मथुरा में जमाती कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डोर टू डोर मेडिकल चेकअप अभियान शुरू किया गया। चित्रकूट में स्पेशल तरीके से लोग कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन। घर में बैठकर पूरा परिवार खेल रहा गेम। मथुरा में जिला प्रशासन ने डीग गेट सुभाष नगर समेत कई इलाकों को पूरी तरह से सील किया। कॉलोनी के लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। आयोग के सदस्य सरदार परविंदर ने लिखी चिट्ठी। पत्रकारों को धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग। लखीमपुर खीरी में कोरोना को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व अलर्ट। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। जानवरों को स्वास्थ्य का रखे खास ख्याल। कानपुर में पुलिस की सहायता करने वाले सिविल डिफेंस के लोगों की मानवता को शर्मसार करती तस्वीर सामने आई। चकेरी के तिवारीपुर के पास अधेड़ उम्र के एक विक्षिप्त को सिविल डिफेंस के सदस्यों ने पीटा। अयोध्या में तहसीलदार सदर प्रमेश सोनकर और राजस्व निरीक्षक ने चिथरिया के 55 परिवारों को बांटा खाद्यान्न। पैकेट में दिया 5 किलो आटा और चावल। गाजीपुर में खुलेआम की जा रही सरकारी राशन की दुकान पर घटतौली। शिकायत के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने की जांच। कोरोना से लड़ने के लिए आगरा में बाइक से पूरे शहर का निरीक्षण कर रहे आईपीएस ऑफिसर रोहन पी बोथरे जगह जगह घूमकर लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। कानपुर में 100 से ज्यादा जमाती को फोन जब्त कर डीआईजी ने सर्विलांस पर लगाए। उनके 400 मोबाइल्स को भी सर्विलांस पर लगाया गया। डीआईजी का बयान, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बस्ती में हर रोज बांटा जा रहा है गरीबों को निःशुल्क राशन। अब तक 2,43,904 परिवारों को बांटा गया राशन। अब तक 50% लोगों को राशन दिया गया है। कानपुर में बढ़ रहे मामलों को लेकर पुलिस विभाग गंभीर। पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए बांटी जा रही किट। एडीजी जोन जीएन सिंह ने बांटी ये किट। अयोध्या में लॉकडाउन की वजह से गरीब असहाय लोगों को जीवन यापन करने में हो रही दिक्कत। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे लोग। मुस्लिम समाज के लोगों ने 500 लोगों को खाना खिलाया। लॉकडाउन के दौरान पक्षियों के लिए मसीहा बने शिव प्रकाश। पक्षियों को खिला रहे दाना। मदद के लिए और भी लोग सामने आए। जालौन के उरई मुख्यालय स्थित एसबीआई बैंक में नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस की उड़ाई जा रही धज्जियां। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। हाथरस में लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पुलिस ने लगाया रोली का टीका। माला पहनाकर हाथ में थमाया पंपलेट, जिस पर लिखा था, मैं समाज का दुश्मन हूं और घर पर नहीं बैठ सकता। गुरुद्वारा पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। गुरुद्वारा सिंह सभा का आभार जताया। लोगों को भोजन दे रहा गुरुद्वारा। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 2 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। सीज फायर कंपनी का कर्मचारी, उन्हें भी छुट्टी मिली। अभी तक 10 लोगों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। हरदोई में जेल में बनाया गया सैनिटाइजर सेंटर। जेल में आने वाले नए बंदी और कर्मचारी होंगे सैनिटाइज। पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन के निर्देश पर हुई व्यवस्था। सामान की कालाबाजारी पर बोले नोएडा के डीएम। मास्क की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन सख्त। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई।
कोरोना वायरस के कहर के चलते मेरठ के कैंट बोर्ड ने अनूठी पहल की। अपने कर्मचारी अधिकारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए विदेशों के तर्ज पर तैयार किया गया सैनिटाइजेशन केबिन। कर्मचारियों अधिकारियों को आने जाने के समय सैनिटाइज इस केबिन से होकर ही गुजरना होगा। अमरोहा में धनौरा से बीजेपी विधायक कर रहे लोगों की मदद, खुद ही सिलाई मशीन से मास्क बनाकर बांट रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ साथ नर्स भी कंधे से कंधा मिलाकर कर रही कोरोना पेशेंट्स का इलाज। नर्सों का बयान, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी को वो निभा रही हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 का एक और मामला, हरिद्वार के पांवधोली मोहल्ले से मिला कोरोना पॉजिटिव जमाती। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 32। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पार, अब तक 1018 लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से तीसरी मौत। यूपी में भी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा। नोएडा में एक लैब टेक्नीशियन में भी कोरोना संक्रमण पाया गया। फिरोजाबाद से 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि, जमातियों के संपर्क में आए थे ये सभी लोग। सुहाग नगरी के कोरोना पीड़ितों की संख्या 7। कन्नौज के सदर तहसीलदार ने सांसद सुब्रत पाठक पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया। तहसीलदार का आरोप कि सांसद ने मोबाइल पर कॉल करके पहले तो भद्दी भद्दी गालियां दी, फिर समर्थकों के साथ घर में घुस आए, बुरी तरह से पीटा। उत्तराखंड में चिन्हित किए गए 9 हॉटस्पॉट, जहां मिले सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस। सभी क्षेत्रों को प्रशासन ने क्वारंटाइन किया। चमोली में क्वारंटाइन सेंटर से फरार